पॉटी दानव डायनासोर को खाने के लिए आ ही रहा होता है, तब डायनासोर भी उसकी तरफ कूद पड़ता है। फिर उसके बाद पॉटी दानव और डायनासोर के बीच बहुत बड़ा लड़ाई शुरू हो जाता है। जब उन दोनों में लड़ाई हो ही रहा था तो कभी डायनासोर जंगल के सारे पक्षी आकर एक गड्ढे में पॉटी करते थे। एक दिन अचानक उस गड्ढे में से एक भयानक दानव जन्म लेता है। मैं पॉटी दानव हूँ, मैं सबको सताता हूँ, अब मैं नहीं किसी को छोड़ूंगा, अब मैं सबको खाऊंगा। हा 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 हा। ये बोलते बोलते पॉटी दानव जंगल के अंदर प्रवेश करता है। तब जंगल के सारे पक्षी उसे देखकर डर जाता है और वो पॉटी दानव सबको सताने लगता है। उनके घोंसलों में से सारे अंडे खा लेता है और वो पॉटी दानव बोलता है, फिर मैं अगले दिन आऊंगा, अगर मुझे कल अंडे नहीं मिला तो मैं तुम सबको पकाकर खाऊंगा। फिर वो पॉटी दानव उधर से चला जाता है। उसके बाद पक्षियों को बहुत ही चिंता होने लगता है, क्योंकि अगर अगले दिन पॉटी दानव को अंडे नहीं मिला तो हम सबको वो पकाकर खाएगा। तब उनमें से एक चालाक टूनी पक्षी अपना दिमाग लगाती है। उसके बाद वो पास के जंगल से अपना डायनासोर भाई को लेकर आती है और डायनासोर भाई से मदद मांगती है, हमें उस पॉटी दानव से बचाइए, क्योंकि वो अगले दिन आएगा तो हम सबको पकाकर खाएगा। डायनासोर बोलता है, अब उसे आने दो, मैं उसे मजा चखाऊंगा, क्योंकि बहुत दिन हो चुका है मेरा किसी से लड़ाई नहीं हुआ है। अगर मैंने इसे मार मार कर पॉटीना याद दिला दिया तो मैं डायनासोर कहलाने का लायक नहीं रहूंगा। अगले दिन जब वो पॉटी दानव आता है तो देखता है एक डायनासोर को और सोचने लगता है, जरूर वो सारे जंगल के पक्षी मेरे लिए बड़ा सा चिकन का इंतजाम करके रखा है, तब मैं आज उसे खाऊंगा और मेरा पेट भी भर जाएगा। जब पॉटी दानव डायनासोर को खाने के लिए आ ही रहा होता है, तब डायनासोर भी उसकी तरफ कूद पड़ता है। फिर उसके बाद पॉटी दानव और डायनासोर के बीच बहुत बड़ा लड़ाई शुरू हो जाता है। जब उन दोनों में लड़ाई हो ही रहा था तो कभी डायनासोर पॉटी दानव के ऊपर भारी पड़ता है तो कभी पॉटी दानव डायनासोर के ऊपर भारी पड़ता है। तब अचानक डायनासोर पॉटी दानव के हाथ में काट लेता है, लेकिन पॉटी दानव अपने आप को बचाने के लिए डायनासोर को मारने लगता है। तब डायनासोर अपने नुकीले दांतों से पॉटी दानव के हाथ को काट कर अलग कर देता है, जिसके कारण वो पॉटी दानव दर्द की वजह से चिल्लाने लगता है, मुझे कोई बचाओ, मुझे कोई बचाओ, बचाओ, कोई बचाओ। तब वो पॉटी दानव बोलता है, मैं एक पॉटी दानव हूँ, मैं बीमारी फैलाता हूँ, जो भी बाहर पॉटी करेगा मैं उन सबको सताऊंगा। और ये बोलते बोलते पॉटी दानव उस जंगल को छोड़कर भाग जाता है। जंगल के सारे पक्षी ये देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। तब वो डायनासोर जंगल के सारे पक्षियों को बोलता है, तुम लोग अपने घर में टॉयलेट क्यों नहीं बना लेते हो? तब वो पॉटी दानव तुम लोगों को कभी भी नहीं सताएगा। और ये सुनने के बाद जंगल के सारे पक्षी अपने घर में एक अलग से टॉयलेट बना लेता है। अचानक उसके जमीन से एक रोशनी बाहर आता है, जिसके अंदर से एक परी निकलती है और परी राजू को बोलती है, तुम जमीन में सारे फूल के चारे लगा दो। उसके बाद ये सारे फूल जब बड़े होंगे, उनमें से 10 ऐसे फूल होंगे जिसमें से हर एक फूल में एक
एक बार की बात है, बसंतपुर गांव में एक किसान और उसके बीवी रहते थे, जिसमें से किसान का नाम था राजू और उसका बीवी का नाम था मीना। राजू और मीना बहुत ही गरीब थे, जिसके कारण बिना खाए दिन गुजारना पड़ता था। राजू के पास 1 एकड़ जमीन था, जिसमें थोड़ी बहुत फूल की खेती राजू को करना पड़ता था, क्योंकि राजू को भूख बर्दाश्त नहीं होता था। लेकिन राजू के खेत में फूल बहुत ही कम मात्रा में होता है, जिसके कारण राजू धीरे धीरे आलसी होने लगता है और घर में सोया रहता है। एक दिन सुबह का बात है, मीना अचानक राजू के ऊपर चिल्लाने लगती है। मीना राजू को बोलती है, घर में अगर सोए रहोगे तो खाना पीना कहाँ से होगा? जाओ, जाकर जमीन में फूल के चारे लगा कर आओ। जो भी फूल होंगे फिर उस फूल को बाजार में बेचना भी तो जाना है। अगर नहीं बेचेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा और खाना कहाँ से आएगा? जल्द से जल्द फूल के चारे लेकर जमीन में जाओ और सारे के सारे फूल के चारे लगा कर ही आना, कहीं सो मत जाना। राजू मीना का डांट इतने सारे सुनने के बाद बोलता है, इतना मेहनत करने के बाद भी बहुत ही कम मात्रा में फूल हाथ लगता है, तो उससे अच्छा है खाओ और सो। मीना राजू की बात सुनकर और भी चिढ़ जाती है। फिर राजू को बोलती है, तुम आज फूल के चारे सारे के सारे लगा कर ही वापस आना, नहीं तो मैं तुम्हें आज घर में घुसने नहीं दूंगी और खाना तो तुम भूल ही जाओ। राजू ये बात सुनकर डर जाता है और बोलता है, अरे तुम तो गुस्सा हो गई, मैंने तो ऐसे ही मजाक में कहा था, मैं तो जा ही रहा हूँ। लेकिन मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, तुम सारे चारे आज लगा कर ही घर वापस आना। राजू फिर फूल के चारे लेकर जमीन की तरफ जाने लगता है। राजू फूल के चारे लेकर जमीन के पास आने के बाद सोचने लगता है, क्यों न मैं थोड़ी देर इधर विश्राम कर लूं, फिर फूल के चारे जमीन में बो दूंगा, फिर घर के लिए निकल जाऊंगा। राजू आलसी होने के कारण फिर एक नारियल के पेड़ के नीचे जाकर सो जाता है। फिर कुछ देर बाद राजू को एक सपना आता है, जिसमें वो देखता है उसकी बीवी डांटते हुए बोलती है, सारे चारे लगाने के बाद ही घर वापस आना, नहीं तो घर में घुसने नहीं दूंगी। राजू ये सपना देखकर तुरंत उठ जाता है और देखता है शाम हो चुका है और अभी तक एक भी चारा नहीं लगाया है। वो तुरंत जाकर फूल के चारे लगाने लगता है और चारे लगाते लगाते थक जाता है। रुक कर देखता है उसने आधे से भी आधे जमीन में चारे लगा दिया है। फिर राजू सोचता है, और जो बाकी काम है अगले दिन आकर पूरा कर दूंगा। फिर बाकी चारे लेकर घर की तरफ आने लगता है। राजू जब घर वापस आ जाता है तो देखता है मीना बाहर ही खड़ी है। राजू मीना को बाहर खड़ी देखकर सोचने लगता है, आज जैसे तैसे मीना को मना लूंगा, फिर कल में सारे फूल के चारे लगा दूंगा। लेकिन मीना जब देखती है राजू सारे चारे बिना लगा कर ही घर वापस आ जाता है तो वो देखकर ही गुस्सा हो जाती है। मीना राजू को बोलने लगती है, अब तो तुम्हारा खैर नहीं, मैंने तो तुम्हें बोला था ना सारे चारे लगाने के बाद ही घर वापस आना, तो तुम फूल के चारे बिना लगाए घर कैसे वापस आ गए? मैं तो तुम्हें आज घर में ही घुसने नहीं दूंगा। राजू फिर घबरा कर बोलता है, तुम मेरे बात तो सुनो पहले, मैंने तो आज थोड़े बहुत फूल के चारे लगाया है और बाकी के चारे मैं कल लगा दूंगा। आज मैं थोड़ा सा थक गया था काम करते करते। क्या बोला तुमने? बिना पूरा काम की तुम सो रहे थे? मैं सो नहीं रहा था, विश्राम करने गया तो थोड़ा सा आँख लग गया था। तुम आज बाहर ही सोना और कल जब तुम सारे चारे लगा कर दोगे तो खाना मिलेगा। राजू डर के मारे और क्या करे, इस वजह से उसे बाहर ही सोना पड़ता है और जैसे तैसे रात कटता है। और जैसे सुबह होता है राजू तुरंत उठकर फूल के सारे चारे लेकर जमीन की ओर निकल जाता है, क्योंकि उसे भूख लगा था, खाना चाहिए था, जो कि उसे काम करने के बाद ही मिलता। जब वो जमीन में पहुंचता है फिर से वो सोचता है थोड़ा देर आराम कर लूं, उसके बाद सारे चारे लगा दूंगा।
फिर वो नारियल के पेड़ के नीचे जाकर आराम करने लगता है। जब राजू आराम कर ही रहा होता है, अचानक उसके जमीन से एक रोशनी बाहर आता है, जिसके अंदर से एक परी निकलती है और परी राजू को बोलती है, तुम जमीन में सारे फूल के चारे लगा दो। उसके बाद ये सारे फूल जब बड़े होंगे, उनमें से 10 ऐसे फूल होंगे जिसमें से हर एक फूल में एक एक मोती होंगे, जिसे बेचने के बाद तुम बहुत ही अमीर हो जाओगे और तुम्हें ज्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा। और ये बोलकर परी गायब हो जाती है। फिर राजू मन ही मन खुश होकर सोचता है, ये बात मैं मीना को जाकर बोलता हूँ, बहुत ही खुश होगी वो। राजू फिर तुरंत घर की ओर निकल पड़ता है। राजू घर वापस आकर मीना को सारी बात बोलता है। फिर मीना पूछती है, तुम कहीं सोए सोए सपना तो नहीं देख रहे थे, या फिर से कोई नया बहाना मिल गया जिसे काम न करना पड़े? तो तुमने चारे लगाया है ना? नहीं, मैंने नहीं लगाया चारे। क्या क्या बोला तुमने? अभी तक चारे नहीं लगाया है? तुम अगर चारे नहीं लगाओगे तो फूल कहाँ से होंगे और मोतियाँ कहाँ से मिलेगा? जैसे भी कर तुम आज ही सारे चारे लगाओगे। राजू बोलता है, क्या? हाँ, तुमने सही सुना, चाहे रात ही क्यों ना हो जाए, तुम सारे फूल के चारे आज ही लगाओगे। राजू फिर सारे चारे लेकर जमीन की तरफ निकल पड़ता है। फिर राजू फूल के सारे चारे जैसे तैसे मुश्किलों से जमीन में लगा देता है और मन ही मन सोचने लगता है, चलो आज मैंने सारे चारे लगा दिया, आज घर जाकर खाना मिलेगा, खाना खाकर चैन की नींद सो लूंगा। राजू फिर घर आता है और मीना को बोलता है, मैंने आज सारे चारे लगा दिया है, आज मुझे खाना दो, मैं खाना खाकर थोड़ा सा सोने जाऊंगा। मीना राजू का ये बात सुनकर थोड़ी सी खुश हो जाती है और राजू को खाना देती है। कुछ दिनों के बाद राजू का फूल का फसल जब बड़ा हो जाते हैं, मीना राजू को बोलती है, सारे फूल तो बड़े हो चुके हैं, तो चलो सारे फूल तोड़कर मोतियाँ ढूंढते हैं। राजू ये सुनकर मीना को लेकर फूल तोड़ने के लिए जमीन में जाता है। मीना और राजू जमीन में आने के बाद देखता है इस बार जमीन में बहुत सारे फूल खिले हैं। तो ये देखकर राजू और मीना बहुत ही खुश हो जाते हैं, फिर फूल तोड़ने लग जाते हैं। राजू और मीना सारे फूल तोड़ने के बाद मीना मोती ढूंढने लग जाती है। बहुत देर तक मीना और राजू मोती ढूंढने के बाद भी मोतियां नहीं मिलते हैं। मीना उदास हो जाती है, लेकिन कुछ ही दिन में उनके जमीन के पास से हीरालाल जब जा रहे थे तो देखते हैं इतने सुंदर फूल है, क्यों ना मैं इसे खरीद लूं? फिर हीरालाल राजू से पूछता है, तुम मुझे ये सारे फूल दे दो, इसके बदले तुम जितने पैसा मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगा। राजू ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है और तुरंत राजू सारे फूल हीरालाल को बेच देता है, जिसके बदले हीरालाल राजू को बहुत सारे सोने का मुद्रा देता है, जिसे पाकर राजू बहुत खुश हो जाता है। मीना ये सारी चीज देखने के बाद समझ जाती है परी ने राजू को जो भी बोली थी सब कुछ सच हो गया है। ये हीरालाल का दिया हुआ सोने के मुद्रे से कीमती और क्या है, इससे तो मैं 10 क्या उससे भी ज्यादा मोतियाँ खरीद लूंगी। इस कहानी से समझ आता है काम करते जाओ बिना फल की चिंता किए। तो दोस्तों, ऐसे और कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहानी अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। आपको ये कहानी से क्या सीख मिला कमेंट बॉक्स में बोलिए। आप सबको धन्यवाद।